जो लोगों को दिन दहाड़े लूटते हैं, आंखों में मिर्चे डालते हैं, यानी कि वो अपनी सेंसेस में नहीं है। और आप किस तरह एमपीए बने वो सबको पता है। वो आप पी के बैठ जाएंगे, बच्चे डर जाते हैं बेचारे। ये मेरी बेल कैंसिल हुई होती, मेरे बच्चे उठाए जाते। ये औरत मेरी डेडलाइन। खवातीन को भी ना बख्शा। हुकूमतें और हुकूमतों में बैठे अरकान असम्बली यानी कि ईवानों के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो अवामुल नास की खिदमत करने की गर्ज से आए थे और अवाम ने उनको वोट देकर अपनी मुकद्दर का सिकंदर चुना था, लेकिन वो लोगों के दरो दीवार हिलाना शुरू हो गए। खवातीन को भी ना बख्शा। उनकी जायदादें, उनकी अराजियों को हड़प करने का एक ऐसा नया तरीका निकाल लिया कि वो एक गैंग की शक्ल इख्तियार कर गया। साकब चद्दड़ ये कौन है, ये भी हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन न्यूज़ और मेरा नाम यासर शमून खान है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी आला आरफा हस्ती के पास कि जिसे पूरा पाकिस्तान इज़्ज़त, तकरीम और रूहानियत के हवाले से बखूबी जानता है। ये वो लोग हैं कि इनकी ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ इंसान का मुकद्दर बदल के रख देता है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि वो लोग जो गुर्दे बेचा करते थे, वो लोग जो इश्क और मुआशकों की दास्तानें लिखा करते थे, वो हमारी असम्बलियों के अंदर बैठे हैं और अब इन सादा लोगों को कैसे लूट रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में सैयद हैदर अली साहब। आज के प्रोग्राम में सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच साहब, आप कैसे हैं? बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, मैं आपका मशकूर हूँ। सर ये क्या हो गया है, यानी कि आप जैसी फैमिली, आपकी बहन जी और उनके साथ ये मामलात, ये पूरा किस्सा बताएं आप ज़रा हमें। वैसे तो मुझे सारा पता है। जी जी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जी। ये एक घर है 2 एकड़, तकरीबन 2 एकड़ का कमर्शियल प्लॉट है डेविस रोड के ऊपर, जिसका तकरीबन 300 फुट डेविस रोड के ऊपर खुलता है। ये कौन सा डेविस रोड है? कितना डेविस रोड? 36 डेविस रोड। 36 डेविस जी, जो मुस्लिम लीग हाउस है उसके ये ऑपोजिट है जी। ठीक है जी। तो एक साइड पर इसके अखवान प्लाजा है, एक साइड पे स्टेट लाइफ प्लाजा है। वो बड़ी पुरानी बिल्डिंग है जी। तो इनके सारे वहीं पर ये पैदा हुए। 2 एकड़ के ऊपर गालिबन। जी, तकरीबन टू बी मोर प्रिसाइज 14 एकड़ 9 मरले 66 स्क्वायर फुट, तकरीबन 2 एकड़ ही हो गए जी। तो वहाँ पर जी इनके जो बुजुर्ग थे, अहमद रजा बुखारी, जो कि कमिश्नर लाहौर और दीगर भी कई अपॉइंटमेंट्स पे रहे, ये लोग महाजर होके आए थे। तो बड़े बहुत भारी वहाँ के जमींदार और ख़ानदानी लोग थे। तो इनको यहाँ पर जायदादें मिली, जिसमें एक घर ये बुखारी साहब को मिला। उन्होंने लावल्द होने की वजह से ये जो थी सगी भांजी, इसको पाला पोसा, और ये उनकी बेटी थी, वहीं पैदा हुई, वहीं शादी हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या इसमें ग्रामी उनका? मारू आरिफ अली। मारू आरिफ अली जो इसकी असल मालिक है। जी जी, जो इसके बाद 2010 में उन्होंने ये उनको दे दिया। ठीक है। और ख़ास तौर पर उनको ख़तरा ये था 2010 में जी, 2010 में 2010 में जी। तो अपना उनको ख़ास तौर पे ख़तरा ये था कि उनके जो कुछ भतीजे हैं जिन्होंने उनके ऊपर पर्चे करवाए, इन्होंने उनके ऊपर करवाए, वो इनको मजबूर करते थे कि ये प्रॉपर्टी हमें दे दे। बरा जी अल्लाह हज़ल क्यास 2010 में उन्होंने ये प्रॉपर्टी दे दी। तब से अनहिंडर्ड इसका कब्ज़ा, इसकी हर चीज़ उनके पास मौजूद थी। किनके पास? मारू आरिफ अली के पास जी। कब तक मौजूद थी? यानी कि जब तक ये साकिब को नहीं दी, चद्दड़ को और इनके गैंग को, इनके साथ आपका कोई मामला नहीं चला तब तक आपके पास? जी जी, इन्हीं के पास थी जी। ये मजे की बात है, मेरी जो बारात थी वो इसी घर में गई थी जी। अच्छा, यानी आज से 37 आपकी सगी बहन है ये? जी जी, मेरी नहीं, मेरी साली है जी। ये आपकी सिस्टर इन लॉ? मेरी सिस्टर इन लॉ है जी, मेरी वाइफ की सगी बड़ी बहन है। तो अब घर में जाहिर है कि जिम्मेदार मर्द की हैसियत से आप इस केस जी को लेके उनका जी और है ही कोई नहीं, ना उनका वालिद है, यतीम है। उनका एक ही एक भाई था, वो अमेरिका में फौत हो गया। आई एम दी ओनली मेल मेंबर इन दिस हाउस। मैं वाहिद मेल मेंबर हूँ। चलें, ये तो ज़ाहिर है जिम्मेदारी की बात है। साकब चद्दड़ का क्या किरदार है इस इतनी बड़ी अराजी के ऊपर काबिज होने का, ये बताइए। मैं जी आपको बताता हूँ, 2024 में इनको कैंसर हो गया। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये इनकी रूहानी शख्सियत है। जी, ये रोज़ाना असर की नमाज के बाद इशा तक, बल्कि सुबह 12-1 बजे तक, जब तक लोग बैठे रहें, ये उनके लिए दुआ करती हैं और कोई लेने देने वाला खाता नहीं। मैं कल कलमा पढ़ के कहता हूँ, दुनिया इनको ये बड़ा इज्जत और तकरीम के खाना पिलाना इन्होंने खुद है, किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने किसी को अगर दिया, वो कहते अल्लाह ने दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो
इनको जी कैंसर हो गया, इनकी कीमोथेरेपी शुरू होगी। एक साहब हैं बुजुर्ग हैं, वो जी रूहानियत के अंदर है, टीवी पर भी आते दुनिया हैं, बड़ा फैसिनेट करती है जी जी, बस वो है जी, मोहब्बत हमने भी सुना है बड़ी दुनिया उनके पास जाती है। उन्होंने इनको प्रेशराइज करके, उनका 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम इमरान महमूद है जो कि हैं DIG पर, वो इस वक्त एडिशनल IG के ओहदे पे हैं, और एक साकिब चद्दड़, ये दोनों खुद भी उनको बाप कहते हैं। अच्छा, ये एडिशनल IG जो हैं वो भी इनके मुरीद में से हैं? जबरदस्त मुरीद सर, मैंने आपको अर्ज किया है क्या कि नाम उनका? इमरान महमूद जी। इमरान महमूद तो बड़े पॉपुलर, जी जी, बड़े नोन है जी, बड़े नोन है DIG, लेकिन ये एडिशनल IG इसलिए नहीं प्रमोट हुए कि बोर्ड वगैरह में इनके खिलाफ, मैं मुंह से नहीं कुछ कहना चाहता, जारी बात है मैं खुद उस ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा हूँ बतौर सेक्रेटरी FPSC। मेरे जो चेयरमैन थे जनरल खटक, कंप्लीट पोर्ट्रेट है जी, कर्नल जनरल खटक जो थे वो खुद इस बोर्ड के चेयरमैन थे, तो जारी बात है मुझे भी पता है वहाँ के हालात का। तो इनके बारे में ऐसी ऐसी रिपोर्टें थी कि जिसकी वजह से ये प्रमोट नहीं होते। अभी भी ये ना फिलहाल ही इज डेफर्ड एंड इज नॉट प्रमोटेड। बहरहाल वो उनका जाती फेल है, मुझे उससे कोई लेना जॉब है और उनके अंदर के तो उन्होंने जी अपना सारी पार्लेस की बाजी के साथ, बीबी साहिबा के साथ पार्लेस करके बीबी 65 पे अड़ गई। पहली तो बात यह 3 अरब की प्रॉपर्टी, हंसी आती है, और मुझे पता है एंड में आप कहेंगे कि भाईजान आपकी तबीयत ठीक है, किसको नहीं पता उसकी कीमत क्या है, उसकी तो DC वैल्यू मेरे ख्याल अरबों में है, अरबों में, जी जी। तो लेकिन बहरहाल जी जो बीबी की मर्जी, वो बहुत इज्जत करती हैं। और अच्छा, एक और आपको मजे की बात में डील हुई जी, फाइनली 60 में डील हुई जी, 60 करोड़। 60 करोड़। उसके बाद जी मजे की और बात सुने, द स्टोरी डजंट एंड हियर। इनको जी रजिस्ट्री जब वक्त आया रजिस्ट्री का, तो इनको 16 करोड़ रुपया कहा गया, रजिस्ट्री में लिखा गया दे दिए, और 44 करोड़ के इनको चेक दे दिए गए, 5 चेक। ठीक है। और मजे की बात है उस रजिस्ट्री के अंदर ये दर्ज है कि हम करोड़ के अगर 5 चेक है तो गालिबन 9 करोड़ के जी, ये देख लें जी, ये चेक नंबरान है। ये नाज़रीन आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये पूरी सरकारी दस्तावेजात जो रजिस्ट्री के ऊपर दर्ज है ये आप देख सकते हैं, और इसको पढ़ भी सकते हैं कि कितना बड़ा ब्लंडर मारा है, कि डील कितने में हुई है, पैसे कितने दिए गए हैं, और चेक कितने के बनते हैं जी। तो ये जी अपना इन्होंने जो है बदकिस्मती से, उस वक्त भी 3 करोड़ कम था, तो इन्होंने 3 करोड़ के इन 5 चेकों के अलावा 2 चेक और दे दिए, एक 2 करोड़ का, एक 1 करोड़ का, और कहा जी ये जी पूरे हो गए पैसे। और उसके बाद जी अपना जो है 3 अरब आप बता रहे हैं नहीं हजूर, 3 अरब का है, लेकिन इनको 60 करोड़ में बेचा। इनको 60 से उसकी सर वजह ये थी कि अगर आप इनका रिकॉर्ड चेक करवाएं अस्पताल से, उन्हीं डेटों में शी वाज अंडर कीमोथेरेपी। वो तो बंदा आके मदहोश हो जाता है, वो तो बंदे की सुध बुद्धि बची जो इन्होंने किया करा है। हम खुद उनके इतने ताबेदार हैं, मैं उनको एक माँ का दर्जा देता हूँ, है बहन मेरी, मैं बहुत उनका, मुझे खुद उन्होंने रूहानियत की राह पे चलाया, ठीक है जी। तो मैं तो खुद उनका, तो हम तो जरूरत नहीं रखते, जो उन्होंने कहा जी शाह जी ने कह दिया कर दो जी, ठीक है जी, सब कुछ हो गया जी। उसके बाद जी जब डेटों पे चेक आए, अच्छा एक और बताऊं जी, पहले ये शो किया गया कि ये जो है ये इमरान महमूद साहब की बेगम साहिबा राबिया तारड़ चैद उनका नाम है, ये उन्होंने खरीदा है, यानी कागज उनके नाम पहला हुआ, बयाना करवाया जी बिल्कुल। बीबी का जो करवाया गया उनके नाम, जो वो चाहते नहीं थे कि ये डर जाएगी कि ये साकिब चद्दड़ का नाम है, तो कौन नहीं उसको जानता जी, जाहिर है वो तो आजकल। अब जब रजिस्ट्री का वक्त आया तो बाजी ने उस हालत में पूछा कि यार वो पहचानती तो थी नहीं, बैठा हुआ था ईशा के साहब भी तशरीफ रखते थे, तो उन्होंने कहा ये तो वो नहीं है, मैं आपको खुदा को हाजिर नज़र जान के कहता हूं, खुदा को, इमरान साहब ने कुरान रसूल की कसमें उठा के कहा ये वो नहीं है, ये DIG साहब, यानी मैं तो जी जी बिल्कुल जी, मैं तो हैरान हूँ कि यार बैठे हुए थे हजूर, मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने की बात खुद जी हजूर, मैं मेरी उम्र है झूठ बोलने की, उन्होंने कहा ये बोलने, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। आप साकिब चद्दड़ को पहचानते थे? जी जी, मैंने नहीं पहले देखा हुआ था, क्योंकि जो पार्लेज हुई थी उसके अंदर सरफराज शाह साहब, अपना ये इमरान महमूद साहब और बाजी थी पार्लेज में, और एक और साहब है सरदार। ये भी तो हो सकता है ना कि इस पूरी कहानी का पता ही ना हो। मैं जी अपना वो आगे आपको बताता हूँ कैसे नहीं पता, बाजी उनके पास भी गई है रोती धोती, सब उनको पता है। फिर उन्होंने एक डेट दी कि 30 दिसंबर 2025 को क़यामत आ जाए, मेरे बेटे आपका 1-1 रुपया चुकता करेंगे। अच्छा, 30 दिसंबर भी गुजर गई, ये फिर गई। अच्छा, और एक और बताऊं, उनकी जो फैमिली है, हल्फन कहता हूं, बेशक शाह साहब से पूछ लें, वो इस बीबी से दुआ कराती है, हैरानी की बात नहीं है, हालांकि वो खुद दुआ करवाते हैं। नहीं, दुआ के लिए तो जाहिर है कहीं भी जायज़ है। वो
तो बीबी ने, मारू बीबी ने उनकी फैमिली को भी कहा, यानी कि बेगम साहब और बेटी जो उनकी हैं, जी, जी। बड़े अच्छे लोग हैं वो। अच्छा। उनकी जो फैमिली है बहुत ही नेक और अच्छे लोग हैं। उनको रोई धोई कि यार मैं कैंसर की मरीजा हूँ, आपको पता है सर 3.5 लाख का एक टीका लगता है। जी जी, वो केमो का इंजेक्शन, कीमो का जो इंजेक्शन और बेसुध कर ट्रीटमेंट देता है, और बेसुध हो हालत जाता कर है देता जी। है। तो ये जी ना हुआ तो 3 जो थी जाके इन्होंने जो है जाके FIR की। वो किधर होनी थी FIR? 1-1.5 महीना वो लटकते रही। फाइनली ये 489F की FIR 489F की है, 3 बाउंस हो गए ना जी, 3 चेक वापस आ गए। अमाउंट की अपने FIR का? 27 करोड़ की जी। 27 करोड़ रुपए जी की जी। FIR। अब जी कितने किसी चेक बन गए सर? ये 3 चेक बने 9-9 करोड़ 9 के। करोड़ अब जी किसी गरीब का ये अगर कौन से 2 थाने में करवाई सर? डिफेंस B DHA लाहौर। वो डिफेंस बी DH लाहौर में तो साकब चद्दड़ का पूरा राज चलता है भाई। बस जी अब आगे समझ ही गए हैं वो। कैसी बातें करते वो बस आपने तो बात ही खत्म कर दी है सर। नहीं, हम क्राइम रिपोर्टर हैं, हमें तो पता है ना सर दुख की बात ये है कि खुदा की कसम रोता है दिल कि यार ये क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, कि दुनिया किधर मैडम चली गई वज़ीर है। आज़म को पता नहीं है साकब चद्दड़ के हवाले से? पहले मोमना का केस, बल्कि 1-2 दिन में तो उनका फाइंडिंग भी आ गई है, वो गुनाहगार पाए गए जी, हैं गुनाहगार और पाए गए। इनोसेंट जो हैं वो मोमना पाई गई हैं। जी जी। वो एक मुल्क का एक बड़ा नाम था मोमना, उसके साथ इतना बड़ा डॉज और ये सारा कुछ। उससे पहले गुर्दे की कहानी, और उससे पहले 2 FIR हैं गुर्दे की उसके जी। अलावा कोई और भी बहुत सारे और केसेस हैं, बहुत किस्से हैं। मल्टीपल स्कैंडल्स। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया और एक बहुत बड़ा टोटरे रखने वाली जमात है, वो क्यों ऐसे लोगों को अपनी जमात में रख रहे हैं जो लोगों को दिन दहाड़े लूटते हैं, आंखों में मिर्चें डालते हैं और उनका सब कुछ लेते जाते हैं। यानी कि 3 करोड़ रुपए की जगह एक ऐसे मरीजा कि जिसकी हालत ही गैर हुई पड़ी है, यानी कि वो अपनी सेंसेस में नहीं है, और उसकी 60 से 65 लाख रुपए में अराजी जो है वो बाउंड कर दी जाए, और एडवांस का जो बयाने का एक हलफनामा है या उसका जो स्टाम्प पेपर है वो भी एक ऐसे शख्स के बारे में बनाया जाए जिसका इस प्रॉपर्टी से लेना देना ही कोई नहीं। ये कैसी, यानी कि ये इसका मतलब कि ये गैंग था और जी, ये बिल्कुल कंप्लीट एक प्लानिंग थी। हजूर प्लानिंग थी। आया कोई एंड में किसी और के नाम करवा दी साकिब चद्दड़ के। सर। और मैंने आपको कसम खा के कहा है कि ये उनसे बकायदा बीबी ने पूछा। मैं बड़ी माफी के नहीं प्लीज प्लीज, कि आपके भी तो दिल में आ सकता है ना कि यार इतनी बड़ी राजी है तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ के पास है, तो हम ही कोई इसके ऊपर को मामला कर लें। जी देखें, ऐसा हो सकता है। जी, देखिए जी, हो सकता एक इन्वेस्टिगेटिव चीज को सामने जब रखना है जी, बिल्कुल। तो फिर शकूक को शबात का दायरा वसी होना जी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ पहली तो बात ये है जी कि अगर जो हैं उनका, मेरी जो बेटी है वो उन्होंने बेटी ली हुई है जब से वो पैदा हुई है, उनकी तो हर चीज ही मेरी औलाद की है। तो मुझे क्या मसला है कि मैंने जाहिर है वो तो आपकी औलाद फिर वहां पे। लेकिन आप जुर्रत देखें। अच्छा, ये आप आपस में समधी भी हैं, समधन जी समझी भी है जी, बेटी मेरी ब्याई हुई है जी, जी, ठीक है। ठीक है। और हुजूर तो मैं फिर क्या, ये लालच का अंसर तो खत्म हो सर गया। खत्म, सवाल ही नहीं पैदा, तो कोई मामला ही नहीं। सही, अल्लाह ने वैसे भी आपको दे रखा है सर मेरा पर अल्लाह का इतना करम है कि मेरा ख्याल है 2 जन्म मैं क्या बस मुनासिब नहीं कुछ अल्लाह कहना। पाक रहम इतना अल्लाह का करम है। अल्लाह खैर करे। ठीक है सर। अब सर नहीं, मैं इस पॉइंट को जरूर क्लियर करूंगा। जी करें। क्योंकि इसके ऊपर जब भी परेयों होती है ये बुलाते हैं, टोटल 2 नंबर परेयों होती है, बुला के मार छोड़ा है। बुलाता कौन है? पुलिस बुलाती है जी। पुलिस में कौन कभी बुलाता है? पुलिस नाम ले उसका। कभी थाना बुलाता है, कभी SP हेडक्वार्टर केड़ा जी, SP कैंट बुलाता है, वो बुलाते हैं, बुलाते हैं कुछ। लेकिन मैं एक बता दूं, SP कैंट मेरा जाती ख्याल है, मैं वैसे नहीं गया, पर जो मुझे जुबानी उनके बारे में पता है कि वो एक शरीफ आदमी है। नहीं वो तो बड़ा एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, लेकिन आई डोंट नो क्या मजबूरी है, वो तो आपको भी पता है मजबूरी क्या है। ये हुकूमती प्रेशर जो है वो जाहिर है पोलिटिसाइज हो जाती है पुलिस, इसमें मामला आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दूध का दूध पानी का पानी, तो शक शुबे वाली सर। एक शख्स ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके चेक दिए हैं, वो चेक कैश होने चाहिए, वो अमानत में खयानत भी है, और ये चेक भी नहीं कैश हो रहे। बिल्कुल जी। इसके ऊपर अदालतें क्या कहती हैं वो भी नाज़रीन हम बाकायदा तौर के ऊपर इनके जो काउंसिल हैं उनकी राय भी लेंगे। जी मैं जी अर्ज करूं, ये एक फौजी की बेटी है, एक फौजी की बहन है, और इनके बच्चों में एक फौजी भी है, सीनियर, वेरी सीनियर फौजी जी, इस वक्त हाजिर सर्विस। जी नाम लेना मुनासिब, इज वेरी सीनियर मैन। अच्छा, वो अपना इनका बच्चा है, इनकी अपनी औलाद है। औलाद तो आप ये पता है बे औलाद हैं, इन्होंने हमारे ही बच्चे लेके, वो रहते भी उनके साथ हैं, यकीन करें आप। अच्छा जी दे आर वन। यानी ये तो हंसी की बात है कोई ये कि मेरा इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट क्या, चीज ही मेरे बच्चों की है, चीज ही मुझे तो हंसी की बात है। लेकिन किसी ने हमारी मदद की, और जो FIR अफसर हैं जो इनके साहबजादे, वो आपके क्या लगते हैं?
मेरा भी बेटा ही होगा जी। अच्छा, दर हकीकत वो आपके बेटे जी। चलें जिस बात छोड़े, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेहरबानी करें। तो समहाउ अल्लाह उनको जज़ा देगा जिन्होंने साकब चद्दर साहब, बस कर दें आप अपनी हरकतों से। आपके किस्से कहानियां अब गली बाजारों मोहल्लों में शुरफा को तंग करने के आम हुए पड़े हैं। आपका क्या ख्याल है कि आपने जो चेक दिए हैं, जो अमाउंट आपने देनी है, वो आप पी के बैठ जाएंगे? ये कोई इतना ज्यादा, मेरे कहने का मतलब कि खाला जी का वाड़ा है, ये लाहौर शहर है, आप एमपी हैं, और आप किस तरह एमपी बने वो सबको पता है। खुदा का वास्ता है, आप अपना नहीं तो कम से कम आप अपनी लीडर मैडम मरियम नवाज का ख्याल करें, मैडम अज़मा बखारी का ख्याल करें, आप कम से कम नून लीग की एक लेगेसी का ख्याल करें। जी, आप सही फरमा रहे हैं। अगर अल्लाह को जान देनी है, मैं आपको यकीन से नहीं, हम इसको पर्सनली लेके चलेंगे और अल्लाह खैर करे। ये तो मैंने वेरीफाई करने के बाद सारे कागजात यहाँ पे शाह साहब के पास आया हूँ, अल्लाह खैर करेगा। मैं जी थोड़ा सा बता दूं कि जो चूंकि हम तो उसको देखें बैटलफील्ड में, हमें कहीं पर सीएम सेक्रेटेरिएट का फुटप्रिंट नजर नहीं आया होता तो मैं खुल्लम खुला कह देता। मुझे किस बात का डर है, बूढ़ा आदमी हूँ, दिल का मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ है, जिसने मुझे मारना है मार दो। हालांकि अब मुझे वो यही कह रहे हैं कि मार देंगे। बच्चे हमारे बाहर निकलते हैं, मोटरसाइकिलों वाले पीछे आते हैं, अंडे मारते हैं, मोटरसाइकिलों वाले ग्रुपों की मोटरसाइकिलों पे जाएं तो किसी वो रुकते हैं, वो क्या नाम है, और साफ नजर आता है बवाने के कान टूटे गंदे गंदे लड़के, ठीक है जी। वो खड़काएंगे, उसको क्या होता है जी, वो शीशों को खड़काएंगे, बच्चे डर जाते हैं बेचारे, ठीक है जी। ये मुल्क अल्लाह माफ करे, इन्होंने क्या उसको, सर खुदा की कसम, इस लिहाज से लोग खुश होते हैं जब फौज आती है। हाँ, ये तो इतने जालिम लोग हैं, फौज कम से कम ऐसा काम कतन नहीं करेगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि बेवाओं के ऊपर चढ़ दौड़े। वो बाकी उनके पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, हमें क्या उससे। जमहूरियत नाम की है ये जमहूरियत ही किस किस्म की जमहूरियत है सर, अल्लाह। अब आप एक इंतहा की बात सुने सर, थाना बी परसों का 7 से लेकर 9 बजे की आप निकलवा लें फुटेज, कैमरे लगे हुए हैं वहां। साकिब चद्दर उधर फिर रहे, 3 केसों में स्कॉन्डर है, कैसे फिर रहे? और मैंने वहां अदालती स्कॉन्डर जनाब अदालती स्कॉन्डर है हजूर। किस केस में? को बॉन्ड शॉन्ड नहीं भरे? जी लो, आपको तो लगता है पहले सब पता है। सारा पढ़ा सर, ये इसकी सारा पढ़ा। 6 तारीख तक इसको बेल मिली थी, बेल बिफोर अरेस्ट। तो जी इसको जी इसने इतनी जुर्रत की, इतना बड़ा जुल्म किया, इसको कहते हैं टू जंप द बेल। इसको बेल दी, अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है जी, बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा इंतहा की कोर्ट की बदतमीजी। और कोर्ट भी कौन सा, सेशन जज का, नॉट सिविल जज या बच्चे, वो भी बड़े ऑनरेबल कोर्ट्स होते हैं, एडिशनल सेशन जज का। थैंक यू फॉर द करेक्शन, आपने तो बड़ी जबरदस्त तैयारी की हुई है। तो वो जी उसने इसकी डिसमिस की, इसकी गिरफ्तारी का हर चीज किया, तब का ये एब्सकॉन्डर है। यानी एब्सकॉन्डर इन द सेंस कि इसकी बेल खत्म हो गई है सर, घूमता फिरता है थानों में, ये आ जा रहा है। यानी करें तो करें क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी थाना करता चला जा रहा है। जी बिल्कुल सर, हजूर बिल्कुल सर, आप अंदाजा लग गए, भरे थाने में अदालत का मुर्तकिब। किसको नहीं पता कि ये बेल जंप करके बैठा हुआ है? डिडंट दे नो कि जो आपके पैसे देने के बारे में हवाले से क्या कहते हैं, उनका मौकफ क्या है? सर कुछ भी नहीं कहना सर, कभी कुछ कहते हैं। आज 3 साल हो गए जी, बताता हूँ जी, बताता हूँ जी। 3 साल से कभी कुछ बदलते हैं। लेटेस्ट इन्होंने कुछ 3 महीने पहले बाजी पर एक सिविल केस किया, वो भी ड्रामा कि खींचो ये बाजी तक जाए। मैं आपको साफ बताऊं, पता उनको है बड़ी बुरी हालत है, वो बस इसी में है, दम दरूद कर रहे हैं, खोपड़ियां घुमा रहे हैं कि बाजी तक जाए। सीधी सी बात बताऊं, और मेरा भी कहते हो कि भी तक जावे तो कहानी फिर खत्म, सीधी सी बात। प्रॉपर्टी जारी बात है जी, तो ऑलरेडी बेल उनके पास है। सर ये जो है अपना, इन्होंने क्या केस किया कि जी बाजी का PT1 नहीं है इस प्रॉपर्टी का, तो लिहाजा हम पैसे तब देंगे जब PT1। अब उनको ये नहीं पता, अल्लाह के बंदों को बाजी का PT1 है, जाओ रिकॉर्ड तो देखो। मैंने कहा ना, है भी अशद नालायक। उसके बाद इन्होंने किया, वहां पे फिरते हैं, वहां पर शोर मचाया लोगों ने, वो यार ये स्कॉन्डर है पकड़ो। क्या बताएं सर, पुलिस उसको मैं नहीं पढ़ना। हालांकि कोई जो है ना, कोई कानून नहीं रोकता कि सेशन कोर्ट का इसने बेल जंप की और इसको सर SHO साहब को कॉल गई हो ना सेशन कोर्ट से, उनके रीडर की, तो आप देखें फिर वो। जी बिल्कुल ऐसी, अल्लाह खैर करे, वो कब्र में से उठ के पहुंच जाएंगे। बता जी अब इसके में अच्छा अब जी 4, अच्छा वो मैं आपको बता रहा था, इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती। मैं जी हमने कर दिया, अदालत में क्यों नहीं जा जी चले गए। वो उसकी डेट मिली है, मुझे याद नहीं है, वो आपको वकील साहब भी बताएंगे। कोई करीब की डेट ही है जी, अभी शायद 8 अगस्त के क्या। तो वो अच्छा जी, फिर किसी ने रहम किया बाजी पे
और FIR का फ़ोन किया और हमें ये बताया उसी शख्स ने कि 6 बजे बीबी FIR आपके घर होंगी। हजूर 4 बजे तीनों FIR घर थी। ये तो ये हाल है जी। यानी 2 महीने जलील हो के हो। ये देख लें जी, PT1 आप अभी देख लें। ये लें नाज़रीन, ये PT1 है, इसकी हम फुटेज भी ले लेते हैं और इसको हम व्हाट्सएप भी करवा लेते हैं। PT1 से बड़ा सबूत क्या हो सकता है? अच्छा शाह साहब, आपके मैं अगर सिर्फ एक चीज़ बताऊं, उन्होंने मेहरबानी की और पर्चे हो गए। अब 4 हमारे पर्चे, जो अगले 4 चेक बाउंस होके आए, 3 पर्चे आपके हो चुके हैं, 4 इसमें ये पेंडिंग बेल हासिल कर चुका हुआ जी, पर वो डिसमिस भी हो चुकी है। बेल भी डिसमिस 6 जुलाई की डिसमिस, अब महीना हो गया, उसको हाथ को नहीं लगा रहा। नहीं, अब बेल कैंसिल हो गई है जी, कैंसिल हो गई है। कहां से कैंसिल हुई? हाई कोर्ट सेशन से कैंसिल हुई है 489 जी, और वो आगे कहीं नहीं गया जी। उसे कोई अपील भी नहीं की। परवाही कोई नहीं जी। अब शहंशाह है वो शहंशाह है। ये मेरी बेल कैंसिल हुई होती, मेरे बच्चे उठाए जाते, तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे बच्चे उठाए जाते। खुदा की कसम, ये 2 रस्ते इख्तियार करने वाला कानून, खुदा की कसम, ये कानून के हवाले से तफरीक, ये रंगो नस्ल की तफरीक तो एक ज़माने से चलती चली आ रही थी। यहाँ पर खुदा की कसम गाजर मूली बना दिया आपने आवाम को। हमारे वकील हैं आपके, जी जी, काजी इमरान जाहिद साहब, बड़ा एक उनका नाम है, बहुत बड़ा जी, बहुत बड़ा, और सुप्रीम कोर्ट के जी, सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े केसेस लड़ते जी, बहुत बड़े। उनको भी ले लें जी, और उनसे भी उनका वर्जन ले लें इसके कंक्लूजन के ऊपर। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट काजी इमरान साहब को हमने ज़हमत दी और रिक्वेस्ट की कि आएँ और एक जो अदालती और रिकॉर्ड का मौक़िफ़ है इस केस को लेके चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े क्रेडिट में इनके केसेस हैं, तो ये केस भी ये लेके चल रहे हैं। अब वो स्कॉन्डर भी है, कोर्ट स्कॉन्डर भी है, और भी बहुत सारे मामलात हैं। एक शख्स की ज़मानत कैंसिल हुई हो सेशन कोर्ट से और वो दंदनाता फिरे, और वो वक्त का अब MPA भी हो, कल को वो वज़ीर भी बन जाए। ये क्या हमारे मुल्क में हो रहा है? काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू यासिर। थैंक यू। तो ये क्या सर, ये सारा सीन है, ये तो हमें परेशान कर दिया। बहुत शुक्रिया। इस एक इशू है, हमारे सोशल इशू है, और इसको हाईलाइट करने के लिए आपने हमें दावत दी। ये स्कैंडल है, एक बहुत बड़ा, कह लें कि अब मेगा स्कैंडल है। मैं बात करूंगा जो सिर्फ सरकारी दस्तावेजात हैं या अदालती मुकदमात हैं, उन्हीं की हद तक मैं कंस्ट्रेंट रहूंगा। कानूनदान हूँ मैं, सियासतदान नहीं हूँ, सही ना तबसरा निगार हूँ। इसमें अर्ज़ ये है कि महरो आरिफ अली एक ख़ातून खाना है, बेवा ख़ातून है, उम्र करीब 80 बरस है इनकी, और ये कैंसर की 4th स्टेज में मुब्तला हैं। उसके अलावा पिछले 6 महीने से नेफ्राइटिस की मरीज़ा हैं और डायलिसिस पर हैं। इनके एक प्रॉपर्टी इनकी है जी 36 डेविस रोड लाहौर। ठीक हो गया। ये 14 कनाल 9 मरले 66 मुरब्बा फुट की ये प्रॉपर्टी है विद 300 फीट फ्रंट। अच्छा। स्टेट लाइफ बिल्डिंग, और जो है वो एक है सी फार्म की एक कॉरपोरेट ऑफिस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो उसके दरमियान में ये प्रॉपर्टी है और गवर्नर हाउस की लेन में है। सही। इसलिए लाहौर की ये बहुत प्रेशियस प्रॉपर्टीज़ में से एक है। ये महरो आरिफ अली साहिबा ने ये प्रॉपर्टी परचेज़ की थ्रू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, और क्राउन डीड इनके नाम पर कोर्ट ने जारी की, और वो क्राउन डीड बतौर सेल डीड बैनामा अदालत के हुक्म पर इनके नाम पर दर्ज हुआ। इन्होंने बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर, ये मैडम महरो के नाम, महरो आरिफ अली साहिबा ने ये इसके प्रीवियस ओनर से परचेज़ की ये प्रॉपर्टी, और इनके नाम पर सेल डीड कोर्ट ने दर्ज करवाई, इनके नाम पर PT1 है, और साहबका जो मालिक बंद करना वो आप इधर मेरी तरफ मुखातब होके, महरो आरिफ अली, इधर आप मेरी तरफ मुखातब होके करें, कैमरे को छोड़ना। महरो आरिफ अली साहिबा ने ये इसके तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स पिछले साबका मालिक से ले लिए थे जिस वक्त एग्रीमेंट टू सेल हुआ, ओरिजिनल सेल डीड, PT1 और तमाम यूटिलिटी कनेक्शंस। जब इन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेज़ की है, सेल डीड हो गई दर्ज, और उस सेल डीड पर म्यूटेशन में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में दर्ज हो गया, और वो उसके बाद ये मौके पर काबिज़ थी। तो तकरीबन अप्रैल 2024 में ये चिदड़ साहब किसी रेफरेंस से इनको मिलते हैं
इनके साथ सरदार ज़ोहैर अकबर साहब नामी भी एक साहब हैं जो मैं नहीं जानता उनको। इन दोनों ने जिस भी रेफरेंस से महरो आरिफ अली साहिबा तक, बुजुर्ग खातून तक रीच कर गए और इन पर अपना एतमाद जमाया, अपने जो है वो जो भी इनके ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमपीए हैं साकिब चिद्दड़ साहब, और फिर इनके साथ वो जो ज़ोहैर अकबर नाम है उनका, इन लोगों ने आगे सबसे पहले अपना जो जिसको कहते हैं एतमाद का रिश्ता, यूबरी में फाइडी रिलेशनशिप इसको कानून की ज़बान में कहते हैं, ये कायम किया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने तो ये तो अपनी 406 के भी बातों में ला के इन्होंने बहरहाल इस वक्त इसकी जो ऑफिशियल वैल्यू है डीसी वैल्यू के मुताबिक इसकी ये 190 मरले बनती है। ठीक है। तो तकरीबन 2.5 अरब रुपए इसकी डीसी वैल्यूएशन है। डीसी जी, वैल्यूएशन। डीसी वैल्यूएशन और वैसे ये तकरीबन इसको ये ओल्ड कंस्ट्रक्टेड बेंगलो असल में अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है। सही। और ये प्रॉपर्टी थी राय बहादुर डिंगा सिंह की। राय बहादुर डिंगा सिंह की मॉल रोड पर बहुत सारी प्रॉपर्टियां और आधा तकरीबन लाहौर इनका, डेविस रोड भी सारी इन्हीं की प्रॉपर्टी। डिंगा सिंह की औलाद में एक था अर्जुन सिंह, बावा अर्जुन सिंह, बावा कहलाते थे ये लोग, राय बहादुर बावा अर्जुन सिंह, ये उसकी प्रॉपर्टी थी जो पार्टीशन के वक्त ये हिंदू और अंग्रेज सिख जब इंडिया चले गए तो यहाँ इवैक्यू लैंड बन गई। इवैक्यू प्रॉपर्टी के तौर पर ये अहमद रज़ा बुखारी साहब को ये अलॉट हुई। PTD उनके नाम पर जारी हुआ, पहले प्रोविजनल ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी होता है, फिर परमानेंट ट्रांसफ़र डीड जारी होती है। तो सिंस 1960 ही वॉज इन पोजेशन, वो प्रॉपर अलॉटमेंट हुई सेटलमेंट डिपार्टमेंट से इनके नाम पर। फिर उसके बाद जो है सब्सिक्वेंटली इन्होंने महरो आरिफ अली साहिबा ने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी, अपने नाम सेल डीड दर्ज करवाई, म्यूटेशन दर्ज करवाया, और तमाम जो यूटिलिटी कनेक्शंस हैं, बिजली पानी गैस टेलीफोन के कनेक्शंस अपने नाम पर इन्होंने हासिल किए। ये काबिज थी। अब इनको किसी तरीके से मालूम था के नाम पे, इनको किसी तरीके से मालूम था कि ये 4 स्टेज कैंसर में अब चली गई हुई है। अच्छा, ये मालूम था, ये इनको मालूम था, इसीलिए उन्होंने प्लान ये किया कि महरो आरिफ अली लावल्द खातून है, इनका कोई औलाद नहीं है, बेवा खातून है, 4थी स्टेज में कैंसर के हैं, और आखिरकार इन्होंने जो है ना उनको शायद ये पता था इस बात का, तो इसी लालच में इन्होंने अपना एतमाद कायम किया। और फिर सेल डीड को देखिए कि हमेशा पहले पैसे देते हैं और वो कर लेते हैं, किस कदर इन्होंने इनको हैप्नोटाइज किया कि सारा मामला कैमोफ्लेज करके इन्होंने जो कीमत प्रॉपर्टी है उसमें से 7 चेक जारी किए, पोस्ट डेटेड चेक। अब कीमत के इवज़ पोस्ट डेटेड चेक बड़े एतमाद के साथ कि मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इतने मैं स्टेटस एंजॉय कर रहा हूँ, मैं दे दूंगा पैसे, इस वक्त नहीं है बाद में दे दूंगा, तो कुछ अमाउंट इन्होंने अदा करके कब्जा भी मौके पर ले लिया अप्रैल 2024 में, और सेल डीड भी अपनी बातों में लाके दर्ज कर ली। लेकिन इस का जिक्र जो है इस सेल डीड में जो महरो आरिफ अली साहिबा ने साकिब चिद्दड़ और इनके एक पार्टनर हैं ज़ोहैर अकबर, इनके नाम पर जिस वक्त ये सेल डीड दर्ज करवाई, उसमें आप ये देख सकते हैं सेल डीड के पेज 3 पर ये 7 चेक दर्ज हैं, 7 और 9 करोड़ रुपए के ये हैं। तो 44 करोड़ रुपए, 44 करोड़ रुपया कीमत का इन्होंने अदा करना था। और ये जब इनकी डेट आई चेक पर, जो पोस्ट डेटेड चेक थे, इन्होंने बैंक में जमा करवाया महरो आरिफ अली साहिबा ने, ये 7 के 7 चेक डिसऑनर हो गए। पहले फेज में 3 FIRs पुलिस ने ले ली, वो शायद इस वजह से ले ली कि वो उनको पता नहीं लगा कि ये अपोजिंग जो है वो एक्यूज्ड इसमें साकिब चिद्दड़ साहब बन रहे हैं, वरना वो भी दर्ज ना होता। सब्सिक्वेंटली ज़ाहिर है जब FIR दर्ज हो गई हमारी, तो
3 FIR आपकी दर्ज हुई 3 हैं FIR दर्ज हुई और ये 9-9 करोड़ की हैं। जी 9-9 करोड़ रुपए की, ये तकरीबन 27 करोड़ रुपया हाँ, बनता थाना है। डिफेंस वो से 27 लाहौर में करोड़ है। रुपए की अमाउंट के जो चेक थे वो अब डिसऑनर हो चुके हैं। डिसऑनर हुए, चेकों की 489F की FIR दर्ज हो गई। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मैं अर्ज करने जा रहा हूँ ना, अब इसको कौन गिरफ्तार करेगा? पुलिस वाले तो पहले FIR नहीं, पहुंचा आम देते MP हैं। है, क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकता? ये आम आदमी MP को पहुंचा देते हैं पुलिस वाले। प्री रेस्ट ले ली उन्होंने। अच्छा जी। सेशन जज साहब की FIR कोर्ट उन में तक पहुंच गई, उन्होंने फाइल प्री हुई अरेस्ट करा ली। कितने और, दिन प्री अरेस्ट चली? वो तकरीबन कोई इनके 10 दिन प्री अरेस्ट रही। उसके बाद आपकी काबी से 3 जुलाई को इनकी पेशी थी, उस पर इन्होंने श्योरिटी बॉन्ड ही नहीं दाखिल किए थे कि 1 लाख रुपए के जी मचल जी, के श्योरिटी ऑर्डर हुआ था वो इनको। 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए का श्योरिटी बॉन्ड इन्होंने नहीं दिया। ये MP साहब और हैं, जी अरबपति आदमी। ये जो है प्री रेस्ट बेल इनकी तीनों डिक्लाइन खारिज इस वजह से हुई कि इन्होंने श्योरिटी बॉन्ड जो कोर्ट ने और डायरेक्शन दी थी 1-1 लाख रुपए के मचलके की, वो इन्होंने वो भी मचलके नहीं दिए। ला मैला अल्टीमेटली आके ये तीनों प्री रेस्ट बेल्स इनकी खारिज हो गई। खारिज हो गई। अब खारिज होने के बाद जो है वो इन्होंने हाई कोर्ट भी रुजू नहीं किया, दोबारा बेल भी नहीं ली आज तक। और ये इनको बड़ी अच्छी तरह से पता था कि कहीं आपने पता किया FIR रजिस्टर भी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? FIR एग्जिस्ट कर रही हैं। DSP साहब ने ये खारिज कर दी। नहीं, ये खारिज नहीं हो सकती। ये 489F के जो ये फाइनेंशियल पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ फाइनेंशियल होता है। डिस्प्यूट्स होते हैं, इनकी FIR खारिज नहीं जी होती ठीक, और बाकी खारिज हो सकती हैं। सही। ये फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स ये उनकी इसमें मजबूरी नहीं है। होता, ठीक है। इसमें होता नहीं है ऐसा। बहरहाल इसके बाद जो है पुलिस ने अभी तक इवन 1 महीना गुजर गया है, प्री रेस्ट बेल खारिज हुए। आम आदमी होता तो दूसरे दिन वो उन्होंने इश्तहार ले लेना था उसका और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के तौर पर जो है वो आ जाता। नाज़रीन, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि साकब चद्दड़ अदालती इश्तिहारी, ना सिर्फ अदालती इश्तिहारी बल्कि रजिस्टर नंबर 4 के इश्तिहारी। मैं सर एक अर्ज और कर दूं, वो मैं इस ज़मन में भूल ये जाऊंगा। रजिस्टर नंबर 4 के इश्तिहारी बनते हैं जी ना? जी रजिस्टर, ये खाना नंबर 2 के इश्तिहारी बनते हैं। और रजिस्टर अब नंबर ये मेरा जो है इसको वो रजिस्टर नंबर इश्तहार 4 का ही वो कहते हैं। क्रिमिनल रजिस्टर 600। अच्छा, इसमें जो मैं अब अर्ज कर रहा हूँ ना, एक चीज इसका एक और बस conclusion की तरफ इम्पोर्टेंट जाना है हमने। मोड़ है। हाँ जी। इन्होंने साकिब चिद्दड़ साहब ने एक अपना 4 कनाल का प्लॉट ऑफर किया इनको कि अच्छा। जी आप जो है ना ये भी मेरी कीमत में एडजस्ट कर लें। सही। वो प्लॉट था जी एग्जेक्टिव लॉजेस बहरिया टाउन के अच्छा, जो है बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में, वो ये है। अब ये जो उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट दे दिए, अब जिस वक्त हमने वो चेक करवाए वो भी फेक, अच्छा और वो फेक हैं। वो डॉक्यूमेंट हम चला सकते इस हैं? तौर पर फेक हैं, वो दस्तयाब हो जाएंगे। इस तौर पर वो फेक हैं कि दैट पोर्शन ऑफ द बैरियर टाउन इज लाइकली टू बी एक्वायर्ड। ओके। अब वो एक्वायर हो जाएगा तो गवर्नमेंट ने तो वही कीमत देनी है जो औने पौने देती है DC रेट पर। अब इन्होंने हमें वो वाला प्लॉट 14 करोड़ रुपए में एडजस्ट करने का कहा, और वो भी आज तक जो है वो वादे का वादा है। उस पर इन्होंने ना हमारे नाम ट्रांसफ़र कराया उसको, उनको हमने फीसें भी जमा करवा दी ट्रांसफ़र की, जो ऑफिशियल फीसेस होती हैं, लेकिन अभी तक उनकी वो आए नहीं है जनाब, ट्रांसफ़र करने नहीं आए। ना किसी अथॉरिटी अपने अथोराइज करके किसी को अथॉरिटी लेटर दे के भेज देते, खुद नहीं आ सकते। तो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं ऐसा कुछ भी किया उन्होंने। फाइनली और थोड़ा सा इसको वाइंड अप की तरफ ले जाएं प्रोग्राम। फाइनली ये है कि एक प्रीशियस प्रॉपर्टी जो मैरो आरिफ अली बेवा खातून है, 4th स्टेज कैंसर में है, केमोथेरेपी उनकी हो रही है, डायलिसिस उनके हो रहे हैं, उनकी 3 अरब रुपए की ये कम से कम प्रॉपर्टी है, और 60 करोड़ रुपए में जैसे भी इन्होंने मुआहदा कर लिया। और मैरो आरिफ अली साहब कंस्टेंट है इसी बात पर कि मैंने जो वादा कर लिया वो दे दिया, मैंने दे दिया। मुझे अच्छा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ की जानिब ले जाते हैं नाज़रीन, इसको कंक्लूजन की जानिब ले जाते हैं। प्रोग्राम में जो खलासतन सारी बातें थी वो आपके सामने आ गई हैं। मैरू आरिफ अली ख़ातून है, फ़ीमेल जेंडर हैं, एक रूहानी शख्सियत हैं और बेवा हैं, और औलाद भी इनके यहाँ कोई नहीं है। 80 बरस इनकी उम्र है, कैंसर के ये पेशेंट हैं। और मैडम CM का ये बारहा ऐलान है, बल्कि उन्होंने वॉल चेकिंग करवाई हुई है, बसों के ऊपर लिखवाया हुआ है, हर जगह के ऊपर स्किन्स लगी हुई हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है। तो आपके MPA ने आपकी रेड लाइन को बारहा क्रॉस कर दिया है, और ये रोजाना का मामूल है, कभी किसी अदाकारा की शक्ल में और कभी किसी ऐसे सफ़ेद पोश की शक्ल में। अगर ऐसा ही होता रहा मैडम CM, तो याद रखिएगा जो आपके अब्बा ने इतनी मेहनत से
40 बरस में लेगेसी नून लीग की बनाई है, इज़्ज़त और मुकाम हासिल किया। इज़्ज़त और मुकाम हासिल किया है, ये कहीं नज़र नहीं आएगा। अल्लाह हाफिज़।